हेलो गाइस, वेलकम टू गेमिंग अरेना। दिस इज सम्मार और ये मेरी पहली वीडियो है अपने चैनल को लेके। और अभी आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उस गेम का नाम है डोटा 2। हाँ जी, इसके अंदर मल्टीपल ऑफ करेक्टर्स होते हैं जिनकी 3 एबिलिटीज मेंशन की हुई है, लाइक एजिलिटी, स्ट्रेंथ और तीसरी इंटेलिजेंस। तीनों के अपने रोल्स हैं और अभी मैंने एज अ सपोर्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर आप बाय रोल भी ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, जिस तरह कि अभी मैंने स्काई मार्क मैच लिए। बहुत ज़बरदस्त गेम है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक गेम है। ये यूज़र कुछ ज़्यादा बोलने वाला है तो इसको इग्नोर पे ही रखे, इसलिए टेंशन आने इसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, ऑनलाइन यूज़र्स आपके साथ खेलते हैं, तो गेम का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसमें एज अ सपोर्टर खेल रहा हूँ, मतलब मैं अपने कैरीज को सपोर्ट करूँगा इस गेम के अंदर बेस्ट पॉसिबल। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको देखिएगा ओपोनेंट टीम के भी आपको मेंबर्स शो हो रहे हैं ऑन योर लेफ्ट साइड, और ऑन योर राइट साइड वो आपको मेरी टीम की शो हो रहे हैं। और इसके अंदर एक टाइमर होता है, टाइमर के अंदर आपने कैरेक्टर्स अपने लेने होते हैं, अदरवाइज जो आपका एक लिमिटेड गोल्ड होता है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। दिस मैन इज सो अनोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा इसने पूरी गेम में भी हमें तंग करके रखा है। और इवन गेम एंड होने के बाद तो खैर मैंने वीडियो बंद कर दी थी, मगर उसके बाद भी हमारी इससे चैट रही। और इस गेम में भी जो लास्ट करेक्टर है एम, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, बाल सा गंजा सा बिल्कुल बीच में बाल है, इस बहुत अच्छा खेला था, मेरी लेन में ही था। और हम दोनों ने काफ़ी इसकी, जिसे कहते हैं मिट्टी प्लीत करना, हमने वही वाला इसका काम किया था, क्योंकि इसने मिड लेन की थी। एलसी को दिखाया जा रहा है, लीजन कमांडर। अच्छे स्टैट थे, लेकिन ओवरऑल गेम में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा बुरा रहा। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि हमारा कैरी इतना ज़्यादा बुरा खेलेगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। समवन हैज़ टू विन, समवन हैज़ टू लूज़, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखिए हम लेन होती है, जिस तरह पे आपको नीचे लेफ़्ट पॉट पे शो हो रहा है, ये मैप है बेसिकली, मिनी मैप। इसमें आपको पता चल रहा होता है कि कौन कौन सी लेन है। 3 लेन है, मिड है, ऊपर वाली टॉप लेन और नीचे बॉट लेन। टॉप लेन को कहते हैं सेफ लेन और बॉट लेन को ऑफ लेन कहते हैं, मतलब वो थोड़ी सेफ़ नहीं होती इस वजह से, क्योंकि मैप की जिस तरह की उन्होंने मैप बनाया होता है उसके हिसाब से ये चीज़ बनी हुई होती अब यहाँ पे जी हमारे अगेंस्ट सारे हैं अल्केमिस्ट और टैकी। अल्केमिस्ट जो है वो स्ट्रेंथ हीरो है मगर प्योर कैरी है, और टैकी जो है वो इंटेलिजेंस हीरो है और स्पेल कास्टिंग उनकी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लाइक स्ट्रेंथ और एजिलिटी हीरोज़ मोस्टली। और ये देखिए मेरा भी क्योंकि इंटेली हीरो है और सपोर्टिंग में मैं हूँ, जिस तरह टैकी सपोर्टिंग में, तो हम लोग एक दूसरे को इस वक्त हरास कर रहे ताकि हमारे कैरी जो है वो इजीली फॉर्म कर सकें। तो अभी हम यही गेम में हम देखेंगे। बेसिकली इसमें मैंने शॉर्ट क्लिप्स रखे हुए हैं जहाँ जहाँ किल्स हो रही है, बैटल्स हो रही है, उसके हिसाब से। देखिए मेरी एचपी जो है इस वक्त वो 50% से भी बिलो होगी है, और यहाँ पे आई गेस मेरी फर्स्ट किल होगी। जी बिल्कुल, ये इनका सन था अल्केमिस्ट का, और यहाँ पे अल्केमिस्ट ने मेरी किल ली और वहाँ पे एंटी मेज ने टैकी की किल ली। मतलब दोनों कैरियर को एक एक किल्स यहाँ पे रिसीव हो गई है इस गेम में। तो यही अब आगे चलते जा रहे हैं और अभी हमारी बैटल चल रही है। और यही फाइट का एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी किल्स आप अपने कैरी को देंगे उतनी जल्दी वो हीरो डेवलप होगा, फॉर्म उन्हें मिलेगा और सब हीरो ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा। ये मैंने यहाँ पे इसे कहते हैं क्रीप्स को पुल करना, मतलब कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस उनका मिलता है, लेवल इंक्रीज़ होता है जितने क्रीप्स उनके पास मरते हैं ओपोनेंट के पास। अब अगर मेरे यहाँ पे न्यूट्रल पे मर जाएंगे तो उनके क्रीप नहीं वो, तो जिसकी वजह से उनका लेवल डाउन होगा। तो ये मैंने इस वक्त यहाँ पे किया था जी। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है, अपनी अपनी लेन को सपोर्ट करते हुए टैकी जो है वो अपने कैरी को। और ये वार्ड्स है, ये देखिए, ये जो ब्लू वाली है ये सेंट्री वार्ड्स इसे कहते हैं, और जो येलो कलर में आपने देखी थी उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। ये देखिए मैंने अपनी यहाँ पे परचेस लेन में लिखा है रखी, वो आइटम ड्रॉप की है कि मुझे आइटम चाहिए। यहाँ पे मैं दोबारा मेरे ख्याल से ऐसे इंगेज हूँगा जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। लेमी सी, हाँ आई गेस मैं हूँगा, इंगेज होगा बिल्कुल। ये देखिए ये मैंने ब्लिंक किया, एम को मैंने इन्फॉर्म किया कि एम इस पे आए
और किल लें, और यहाँ पे मेरी भी किल होगी, और ये जी टैकी साहब भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और मुझे यकीन है कि यहाँ पे अल्केमिस्ट भी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इतनी उनकी अच्छी फॉर्मिंग नहीं है, और एम स्टार्टिंग में थोड़ा ज़रा बेहतर रहता है। अगर आप उसके अंदर माना ब्रेक का उसका एक वो स्पेल होता है उसमें डाले, तो उसमें अगले ओपोनेंट को जितनी वो हिट्स मारेगा उतने पे माना उसका ब्रेक होगा। और ये मेरी अगली फ़ाइट के सीन देख रहे हैं, यहाँ पे भी टैकी ऑलमोस्ट मेरी किल लेने में कामयाब हो चुके थे और अल्केमिस्ट, मगर यहाँ पे मुझे लगता है उल्टा सीन चलेगा। और जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही बताया, और ये टैकी जी मर गए। और यहाँ पे अल्केमिस्ट ने अपना देखिए स्टन किया, उनके ऊपर सेकंड आते हैं, जितना डिले मारेगा उतना ही वो स्टन आ देते रहेगा। बल्कि यहाँ पर टैकी के साथ साथ अल्केमिस्ट की भी किल हो गई, और अभी तक सेफ लेन को डोमिनेट एंटी मेज और स्काई मेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेरा कैरेक्टर और जो मेरा कैरी वो। और यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा टैकी ने ट्राई की मेरी किल लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम यहाँ पे। मगर यहाँ पे लिच टेलीपोर्ट करके इधर आ गया, जिसकी वजह से ये मेरी किल हो गई। जी हाँ बिल्कुल, देखा मैंने आपको पहले ही बताया था। खैर मूविंग टू द नेक्स्ट फाइट, यहाँ पे टैकी ने एक दफ़ा दोबारा मुझ पे अटैक किया है, और देखते हैं। और यहाँ पे जी यहाँ पे टैकी ही की डेथ हुई है, मेरी बचत हो गई। और दूसरी फ़ाइट आई है यहाँ पे, और यहाँ पे टैकी कामयाब हो गई मेरी किल लेने में, मगर यहाँ पे एएम ने भी टैकी की किल ले ली। बॉट में ये फ़ाइट दिखाई जा रही है मंकी किंग के साथ और लिच के साथ। प्रॉब्लम इस यहाँ पे लिच की किल हो गई थी, और यहाँ पे ये मैं मंकी किंग को चेस कर रहा था। देखिए ये ट्री के ऊपर चढ़ जाते तो वो विजिबिलिटी नहीं होती अनटिल अनलेस कि आपको यहाँ पे स्पेल कार्ड्स ऑन पे कर दे। तो ये यहाँ पे सीन। और यहाँ पे मैं ब्लिंक कर रहा हूँ कि आप लिच को यानी कि अपनी ड्यूल दे, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लिच ही को डैमेज मिल गया उल्टा। एम भी मर गया यहाँ पे, और यहाँ पे अनडैंग भी हमारा मर गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है यहाँ पे शायद मेरी भी किल है। यस जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्केमिस्ट फुल मेरा चेस कर रहे हैं। और ये देखिए ये उनका सेकंड शेयर है, ये मैंने उनका सेकंड ज़ाया करवाया, इसलिए दोनों टर्न हो, जो उसके एरिया इफेक्ट में आते हैं वो दोनों टर्न हो जाते हैं। और यहाँ पे लिच भी था, इस वजह से मैं मर गया, मेरी किल होगी यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल स्काई और आई मीन कि मैं और एम बहुत अच्छा खेले थे। मैं यहाँ पे भी देखिए आई गेस ऑलमोस्ट वो बचा कोई मेरे ख्याल से 20% या 10% HP हो गई उसकी टोटल ड्रॉ बहुत अच्छा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एलसी बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने अपना को रिसीव किया मंकी किंग ने, और वो बच गया। वो दोबारा देखिए फाइट में घुसे, मगर मेरी टीम थोड़ी सी आगे पीछे मुझे दिखाई दे रही है इसमें। ये देखिए मैं यहाँ पे चढ़ रहा, और ये देखिए यहाँ पे मैं खुद करीब गया था ताकि ये फाइट इनिशिएट कर ले किसी तरीके से, मगर ये वहाँ पे निकल गए और वहाँ पे वो किल लेने लगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि एएम ने ऐसा क्यों किया है। बहुत ही अजीब मुझे लगा, और स्पेशली एएम की चीज़ वाकई गेम में थोड़ा सा फाइट में टर्निंग पॉइंट था। किल यहाँ पे एएम लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन यहाँ पे डबल किल ली थी। मगर प्रॉब्लम है हमारा जो मिड लेना था एम्बेंटन, जिसके बाद आप सुन रहे हैं, वो बहुत फारिग खेला है इस गेम में। कोई उसने डस्ट नहीं पकड़ी, ठीक है, बहुत गंदा गेम खेला वो। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मुझे उसके साथ मेल ही होना पड़ा, और यहाँ पे किल तो मिल गई पर साथ मेरी किल भी हो गई। तो उनके कैरी जो था ड्रॉप वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खेल रहा था, आई मीन के बैट्स था। और यहाँ पे देखिए दोबारा एएम ही आपको ऑलमोस्ट हर फाइट में नज़र आएगा फाइट इनिशिएट करते हुए। ताकि हमारा मिड लेनर को भी इस लेवल का हो जाना चाहिए था कि वो भी फाइट को इनिशिएट कर ले। यहाँ पे भी देख ले एम ही फाइट कर रहा है अल्केमिस्ट के साथ। देखिए एम ने किल ले ली। पूरी गेम में आई गेस एम छाया हुआ था, हमारा सिर्फ एक कैरी अच्छा खेल रहा था, बाकी दोनों कैरी हमारे बहुत ही बकवास खेल रहे थे। जितना बकवास कह सके वो कम ही आई गेस। यहाँ पे मैंने आई गेस चेज करने की कोशिश की थी, पर ये चीज़ मुझे उल्टी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है मेरी एचपी तो 20 बिलो हो चुकी थी। अभी तक तो मेरी एचपी सही जा रही है। जी ये देखिए ये 2 ब्लास्ट, और यहाँ पे मेरी एचपी देखिए कितनी कम हो गई है। यहाँ पे मुझसे गलत उल्टी लगी थी, जिसकी वजह से टैकी मेरे पीछे चढ़ गया। मगर यहाँ पर ही बिल्कुल इधर ही
यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लिंक किया और ये हमने आके उसको मार दिया, मगर वहाँ पे उसकी माइन लगी हुई थी जिसकी वजह से मेरी किल होगी, वरना अदरवाइज़ मेरी यहाँ पे किल ना होती। यहाँ पे भी देखिए हमने लिच को पकड़ने की कोशिश की और लिच ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अल्टी दी, जिसकी वजह से एएम को वापस अपने घर जाना पड़ा। और इसी तरह अनडाइंग को भी, यहाँ पे मैं नहीं बच सका क्योंकि लिच मेरे पीछे था। टेलीपोर्ट करने की कोशिश की मैंने, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई चांस नहीं था मेरा बचने का, बिल्कुल भी चांस नहीं था, 0% चांस था। अब जी अगली फ़ाइट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्यूल करेंगे और यहाँ पे ये एलसी को ड्यूल मिली और यहाँ पे अगला करेक्टर भी आ गए थे और यहाँ पे एलसी को बैक हो जाना चाहिए था। नूब ने ऐसा कि एलसी वहाँ पे मेली होकर उससे फाइट कर रहे थे जब उनकी इवन एचपी भी कम थी और इवन उनका डैमेज भी इस काबिल नहीं था कि वो वहाँ पे फाइट को सस्टेन कर सके। सुना आपने, ये मिड लेनर है और इसने पूरी गेम में दिमाग सिर्फ खा के रखा हुआ था और कुछ नहीं इस बंदे ने किया था। बहुत ही बुरा खेला। मिड इन्होंने लिया था, मिड लेन चूज़ की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली सैड टू से बट हमारा मिड टोटली फेल हुआ था, टोटली फेल। और इवन अनडाइंग दूसरा जो हमारा टैंकर था वो भी फेल ही था। यहाँ पे ये रोशान कह रहे, रोशान का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। रोशान की किल लेने के बाद एक हार्ट जैसी शेप ड्रॉप होती है जो कोई भी अगर हीरो उठा ले तो उसका एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से वो 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के अंदर तक आप उस हीरो की अगर किल ले लेंगे तो वो उसी में दोबारा रिवाइव हो जाएगा 3 to 4 सेकंड्स के अंदर। मतलब वो किल नहीं होगी, वो दोबारा आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो 5 मिनट्स तक आप उसकी किल नहीं ले सकते या नहीं ले पाते तो उसमें ये होता है कि वो एक्सपायर हो जाती है आफ्टर 5 मिनट्स खुद ही। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे टेकी ने देखे माइन लगाई थी तो इसलिए मेरा डैमेज हुआ था। मेरी जो थर्ड आइटम है, ठीक है, एओन डिस्क, वो मेरे जो है डैमेज को कंज्यूम करती है, डैमेज बर्दाश्त करती है और ये एक सर्टन एचपी पे ये खुद ही ऑटो एक्टिव हो जाती है, जिसके बाद आपको 3 सेकंड तक ऑलमोस्ट होता है कि आपको उसमें डैमेज नहीं होता। यहाँ पे ये देखिए ये एक और चीज़ है, इससे शराड मिलता है लेकिन ऑब्वियसली ये कैरी नहीं मार पाते, आई मीन सपोर्टर नहीं मार पाते। देखिए मुझे इसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कैरी ही इसको डैमेज करते ज़्यादा, कैरी ही इसमें खेल ले पाते। टॉप पे फाइट हमारी चल रही है मगर मेरे पास टेलीपोर्ट नहीं है, इसको यहाँ पे टीपी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक दफ़ा फिर मॉन्की किंग सॉरी एलसी आपको यहाँ पे उसकी किल आपको नज़र आ रही है। एलसी पूरी गेम में बहुत ज़्यादा यानी कि बुरा रहा और मैंडन भी आई मीन बुरा रहा। यहाँ पे भी देखिए एएम जिस फाइट में इनिशिएट करते हैं वही फाइट ही बेहतर जाती है और उसी फाइट्स में ही आपको किल्स नज़र आती है मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा एएम, आई गेस बेस्ट रहा इस पूरी गेम में। और यहाँ पे एक और फाइट होगी मेरे ख्याल से जी मैंडन की यहाँ पे मैंडन मरेगी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सही हमने देखा। बहुत बुरा खेला था मैंडन, मेट हमारा बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। ये न्यूट्रल कह रहे हैं मॉन्की किंग हमारे इस वक्त जंगल में घुस के, मतलब वो इस वक्त इतने ज़्यादा और वहाँ से मिड वाले हमें लगातार आवाज़ें दे रहा है एएम को कि एएम पुश कर ले, एएम पुश कर ले। और हत्ता कि उस गधे को ये नहीं समझ आ रही कि भाई तू भी कुछ कर ले पूरी गेम में, क्या एएम ने पुश भी करना है, एएम ने ही किल लेनी है, एएम ने ही कैरी करना है, सब चीज़ अगर एएम ने करनी तो फिर ये मिड में क्या करने गया था इतने शौक से। यहाँ पे एएम ने पॉज करके इसको कहा भी था कुछ लिख के कि भाई आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं, आपकी समझ नहीं आ रही। और एएम ने यहाँ पे जीजी भी इवन कर दिया था कि गेम इज़ ओवर। एएम को नज़र आ चुका था कि ये गेम आगे नहीं चलने वाली। यहाँ पे इन्होंने मेरे पे अटैक किया था और यहाँ पे मैंने इनको चेस भी किया था ताकि ये भाग ना सके और एएम के साथ ही एक बार फिर मैंने यही किया। ये देखिए ये तो गेम से मेली हो चुके हैं लेकिन इतने वो तगड़े हो चुके हैं, इतने वो तगड़े हो चुके हैं कि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। और यहाँ पे मेरी किल हुई थी, मुझे याद पड़ता है बिल्कुल। यहाँ पे लेच ने बहुत सही एक्यूरेट टाइम पे आके अल्टी मारी थी और यहाँ पे एलसी ने अपना ड्यूल दे दिया अगले को। ड्यूल होता है एलसी की अल्टी होती है, एलसी जिस पे भी अपनी अल्टी चार्ज करता है वो ओपोनेंट हीरो और एलसी उसके साथ दोनों मेली हो जाते, वो दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं और उनकी फ़ाइट में अगले बंदे आके डैमेज दे सकते हैं, मार सकते हैं, मगर वो कैंसिल नहीं कर सकते इस फाइट को अंटिल एक सर्टेन टाइम के अंदर 3 से 4 सेकंड और 4 से 5 सेकंड होता है।
मगर एलसी का इतना गंदा और इतना घटिया डैमेज था कि वो जब भी ड्यूल करते थे तो अगले को ही किल मिलती थी, जिसकी वजह से ड्यूल पे अगर आप किल ले ले तो फिर आपको डैमेज मिल जाता है, प्योर डैमेज। और इस गेम में यही हमारे साथ हुआ, प्योर डैमेज एलसी के पास तो कम ही नज़र आया मुझे, बाकी हीरोज़ के पास काफ़ी अच्छा नज़र आया। यहाँ पे बिल्कुल ही घुस गए थे, टॉप इन्होंने हमारा ले लिया था, यहाँ पे हमारे बॉट पे चढ़े हुए थे पूरी गेम इन्होंने डोमिनेट कर ली थी और मॉन्की किंग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो गए थे। या मतलब कि टोटली दिस इज एंड। यहाँ पे ये देखिए मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूँ इस बेवकूफ़ इंसान को कि भाई मेरे यू आर द फकिंग टैंकर, यू नीड टू गो देयर। आपको वहाँ पे टैंक करना चाहिए बजाय ये वहाँ पे जाके फ़ाइट करे और वही टैंक भी करे। और इसी बात पे मेरी इससे हुई थी बहस भी आफ्टर द गेम एंड, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली गेम हम लोग हार चुके थे। ये देख लिए एंड हो चुका है नाज़रीन। बहुत अच्छी गेम गई थी, 47-48 मिनट्स की गेम थी। अच्छा था, मज़ा आया था मुझे खेलने का। एम के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये गेम खेलने का। ये देखे हमारे बेस में घुस के उन्होंने हमारे खेल ले लिए। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोगों के मुझे फुल सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का फुल तावन मुझे चाहिए। डू लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।